हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो। जैसे आपको पहले पता है, वी आर करेंटली डीलिंग विद क्लास 8 इंग्लिश सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेनिंग 5 मार्क्स। तो उसके हवाले से पहले हम दो क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। रमन वाला भी हम कर चुके हैं, द अनथैंकफुल मैन, और दूसरा जो आपकी शॉर्ट स्टोरी द कलर्स ऑफ रेनबो के हवाले से भी जो एक क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इस वक्त हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय जेराल्ड डुरल, दैट इज एक्लीज। तो एक्लीज में भी क्वेश्चन आ सकता है जिसको 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस एक्लीज एज ए पेट, जैसे कि वहां पे मॉडल पेपर में भी दिखाया गया है। हां, इसके भी चांसेस है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डू यू थिंक एक्लीज वॉज एन इंटेलिजेंट कंपेनियन टू द ऑथर हु ब्रॉट हिम जॉय। क्या आप समझते हैं कि एक्लीज जो था वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर था जिसने ऑथर की जिंदगी में खुशियां लाई जब तक वो जिंदा था। तो दोनों क्वेश्चंस का मैंने एक ही आंसर फ्रेम किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, आई होप इंशाल्लाह यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स अगर इसमें से वहां क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या लिखा है। आंसर मैंने लिखा है, द टॉर्टोइज नेम्ड एक्लीज बाय द ऑथर टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट एनिमल विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये जो एक्लीज है, किसने नाम रखा इसका? ऑथर ने एक्लीज का नाम रखा। तो जैसे आपको पता है वो एक ग्रीक हीरो था उसके नाम पर, क्योंकि ये भी बहादुर माना जाता था। क्योंकि जब एक्लीज में वो क्वालिटीज नजर आई, वो एक बहादुर टॉर्टोइज था, तो इसका नाम इसने एक्लीज रखा ऑथर ने। तो वही मैंने लिखा, द टॉर्टोइज नेम्ड एक्लीज बाय द ऑथर टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट एनिमल। वो एक इंटेलिजेंट एनिमल था, उसके पास मानो इंटेलिजेंस थी विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो मजाकिया भी था वो टोटाइज। आगे क्या लिखा है, ही रियली प्रूव्ड ए जॉयफुल कंपेनियन फॉर द ऑथर। सच्चाई में वाकई तौर उसने साबित किया अपने आप को कि वो एक जॉयफुल क्रिएचर था, वो जिसने खुशियां लाई ऑथर की जिंदगी में। He learned his name soon and would always appear when called by the author. जब भी ऑथर उसको बुलाता था, इतना वो इंटेलिजेंट था, उसको पता था कि एक्लीज मेरा ही नाम है। उसने जल्द सीख लिया, जब भी इसको बुलाया जाता था तो वो हाजिर हो जाता था ऑथर के सामने। He loved eating grapes and wild strawberries were his most favorite. उसको ग्रेप्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जबकि वो रॉजर उसको देखता था। जब यहां से उसकी मानो एक लाल टपकती थी तो रॉजर उसको चाटना चाहता था वहां पे, तो वो ग्रेप्स खाना बहुत ही अच्छा पसंद करता था। और वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज तो उसकी बिल्कुल मन पसंद थी, वो हमने लिखा है यहाँ पे, ही कुड डिवोर द स्मॉल स्ट्रॉबेरीज इन ए गलप। तो छोटी छोटी जो स्ट्रॉबेरी उनको एक ही बार में वो नीचे उतार लेता, यानी चबा जाता था या निगल लेता था। ही ऑल्सो लाउड ह्यूमन कंपनी, लेकिन एक चीज उसमें थी एक्लीज में, उसको लोगों के साथ पसंद था रहना, लोगों के नजदीक वो रहना चाहता था। He would approach anyone who came into the garden and sit by their side. जो भी कोई गार्डन में आता वो उसके नजदीक जाता, उसके नजदीक जाता। और क्या करता था, आगे लिखा हमने है, he would climb on the body of a person whenever he got a chance. और कभी कभी वो उनके ऊपर भी बाजू की तरह यानी जिस्म के ऊपर भी चढ़ जाता। तो उसको इंसानों के साथ मोहब्बत थी, वो इंसानों के साथ रहना चाहता था। But it is unfortunate that Achilles lost his life by falling into a well. लेकिन लास्ट में बदकिस्मती से क्या होता है, एक्लीज इसीलिए कहा गया है कि अनफॉर्चुनेट है ये, वो जब दरवाजा खुला रहता है गार्डन के तो वो बाहर चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो एक कुएं में गिर चुका है और वहां पे अपनी वो जिंदगी खो देता है। फिर क्या होता है, his corpus was buried in the garden under a small strawberry plant with a short funeral address. तो उसकी लाश को गार्डन में जो एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है उसके नीचे उसको दफन किया जाता है। एक फ्यूनरल एड्रेस, तो एक छोटा सा जनाजा मान लीजिए उसकी याद में वहां पे किया जाता है, तो छोटा सा फ्यूनरल भी उसको एड्रेस किया जाता है।
लेकिन लास्ट में क्या है, बट इट इज फॉर श्योर दैट द लिटिल क्रिएचर प्रूव्ड एन इंटेलिजेंट एंड लवेबल कंपेनियन फॉर द ऑथर। लेकिन हम ये कहेंगे लास्ट में हमें लिखना है कि ये सच बात है कि ये जो छोटा सा क्रिएचर था एक्लीज जो कि टोर्टोइज था, वो वाकई तौर उसने साबित किया वो एक इंटेलिजेंट और एक लवेबल यानी जिससे हर एक को मोहब्बत होती, एक कंपेनियन वो साथी बन चुका था ऑथर का। स्टूडेंट्स ये वाला आंसर आपको लिखना है। इसमें आपको डिस्कस भी आपने किया कि एक्लीज एज ए पेट, और साथ ही में ये वाला क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा कि क्या वो इंटेलिजेंट था, क्या उसने खुशियां लाई ऑथर की जिंदगी में। तो दोनों क्वेश्चन का ये जो आंसर है आपको वहां लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अब आराम के साथ कर पाएंगे। पहले मैं कह चुका हूं ये जो यहां पे आंसर है ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी, खुद लिखना है। इस ये गाइडेंस के लिए आंसर है, इसको देख के आप अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो फ्रेम करना है। एंड इंशाल्लाह आई होप दैट यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स।